Hello friends, I am Dr. Sumina Banerjee, Senior Consultant in Obstetrics and Gynecology in Akash Healthcare। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर हाई बीपी की शिकायत दैट इज़ 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर की रीडिंग्स 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद आना शुरू होता है और ये ब्लड प्रेशर डिलीवरी के 6 वीक्स के अंदर ठीक भी हो जाता है तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट या सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी बीपी रिकॉर्ड्स हाई आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके बीपी रिकॉर्ड्स आफ्टर 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी भी ज़्यादा चलते हैं। तो ये क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में आते हैं जिनको आगे भी अपने फिजिशियन से कंसल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनके सिम्टम्स पेशेंट खुद फील करे, जैसे कि पैरों में सूजन आना या बॉडी में सूजन आना या सांस की कोई दिक्कत होना या परसिस्टेंट हेडेक होना। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स जो पिकअप होते हैं PIH के, वो जब हम गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप के लिए जाते हैं तब हमारे बीपी रिकॉर्ड्स 140/90 के ऊपर चल रहे होते हैं। इसलिए इसमें एक टेक होम मैसेज ये है कि हम रेगुलर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ विजिट ज़रूर करें। अब अगर हाई बीपी हमारे रिकॉर्ड्स आते हैं तो हमें मेडिसिन स्टार्ट करी जाती है विच इज़ एनीवे सेफ फॉर प्रेगनेंसी एज वेल एज द मदर। अगर इस हाई बीपी रिकॉर्ड्स का ट्रीटमेंट ना हो तो फिर प्री मैच्योरिटी के चांसेस, यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस, बेबी के ग्रोथ में असर आने के चांसेस, या फिर बहुत हाई रिकॉर्ड्स ऑफ बीपी के साथ मदर को दौरे आने के चांसेस भी होते हैं। सो regular visits and regular medication is a very important thing in PIH in pregnancy। और हमारे वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं जिन सिचुएशंस में हम अगर आधी रात का भी टाइम है तो हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, जैसे कि अगर बीपी रिकॉर्ड 160/110 के आसपास जा रहा है, परसिस्टेंट हेडेक रह रहा है लेडी को, या फिर सांस की दिक्कत हो रही है, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है या तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे सिचुएशंस में प्लीज़ अपनी इमरजेंसी विज़िट हॉस्पिटल में ज़रूर करें। तो यहाँ पे कुछ इंजेक्शंस और दौरे ना आने की दवाई दी जाती है। अब हम घर में क्या मॉनिटर करें? घर में ऐसे सिचुएशंस में हमें अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए, नमक तेज़ नहीं होना चाहिए खाने में, और अपने कुछ लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट जो हमारे डॉक्टर हमें रेकमेंड करे वो कराना होता है। कभी कभी हमारे रेटिनल चेकअप के लिए भी हमारे डॉक्टर्स हमें ये एडवाइस करते हैं। अगर किसी लेडी का ब्लड प्रेशर उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहा हो तो ये चांसेस हो सकते हैं कि उनकी अगली प्रेगनेंसी में भी ये सिचुएशन डेवलप कर सकती है। सो आप जब भी अपने सेकेंड प्रेगनेंसी के विज़िट में जाएं तो अपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री ज़रूर बताएं कि हमारे साथ ये पहले हो चुका है। PIH इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बट अगर ठीक से इसका ध्यान रखा जाए, मेडिकेशन ली जाए और सारे हमारे सिम्टम्स एंड साइंस को फॉलो किया जाए, देन वी कैन हैव अ वेरी सेफ डिलीवरी एंड अ हेल्दी बेबी। अगर आपकी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे आकाश हेल्थ केयर में आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।